हमारे वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे एयर इंडिया क्रैश क्यों कट गई थी दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई। पूरी रिपोर्ट। 12 जून 2025 की सुबह एक ऐसा हादसा जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। 12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता एक विमान और कुछ ही मिनटों में हो जाता है एक भयानक हादसा। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 का एक क्रैश अब बन चुका है एक अंतर्राष्ट्रीय रहस्य। आखिर टेक ऑफ के ठीक बाद दोनों इंजन बंद कैसे हो गए? क्या ये तकनीकी गड़बड़ी थी या किसी इंसान की जानबूझकर की गई हरकत? आज हम जानेंगे एयर इंडिया क्रैश की रिपोर्ट की पूरी सच्चाई जो अभी तक सामने आई है। सुबह 6:35 पर फ्लाइट ने अहमदाबाद से उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ बदल गया। एयर इंडिया की फ्लाइट एक बोइंग 737 थी। ये नियमित रूप से अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली फ्लाइट थी। 12 जून 2025 को सुबह 6:35 पर विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, लेकिन सिर्फ 1 मिनट बाद ही विमान ने अचानक रफ्तार खो दी और नीचे गिरना शुरू हो गई। ग्राउंड कंट्रोल को कोई मेडे कॉल नहीं मिली और चंद सेकंड में जमीन से विमान टकरा गया। क्रैश इतना जोरदार था कि मौके पर ही 132 लोगों की मौत हो गई। सोचिए ऐसा क्या हुआ था कॉकपिट में, और चंद सेकंड में सब खत्म। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट आई है और सभी चौंक गए। इसमें साफ कहा गया है कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद दोनों इंजनों की फ्यूल कंट्रोल स्विच एक के बाद एक रन से कट ऑफ कर दी गई थी। इसका मतलब प्लेन में खुद ही फ्यूल सप्लाई बंद कर दी गई। एक पायलट ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कहा, "Why did you cut off the fuel?" और जवाब आया, "I did not do so." अब ये बड़ा सवाल है कि फ्यूल ऑफ करने वाला इंसान कौन था और क्यों किया? ये बस एक दुर्घटना थी या फिर कुछ और? जांच अधिकारी दो संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। गलती से स्विच ऑफ हो गया, जानबूझकर फ्यूल सप्लाई काटी गई। अब तक के सबूत बताते हैं कि ये टेक्निकल फेलियर नहीं था। जनता माफ नहीं करेगी। फ्यूल स्विच को चालू से बंद करने के लिए फिजिकल मूवमेंट की ज़रूरत होती है, यानी यह स्वचालित नहीं था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की दावा है कि पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल ने फ्यूल स्विच ऑफ किया, लेकिन आधिकारिक रूप से किसी पर दोष नहीं लगाया गया है। कई पायलट यूनियन ने और अन्य मीडिया पर कानूनी नोटिस भेजी है। क्या कैप्टन सुमित सभरवाल किसी गहरे तनाव में थे या यह एक जर्मन विंग्स जैसी त्रासदी थी? अब सवाल उठ रहा है, क्या पायलट किसी मानसिक तनाव में थे? क्या यह एक संभावित सुसाइड मिशन हो सकता है जो 2015 में जर्मन विंग्स क्रैश में ऐसा ही मामला सामने आया था, जब पायलट ने जानबूझकर विमान को क्रैश किया था। हालांकि एयर इंडिया मामले में अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। DGCA और AAIB अब पायलट के मेडिकल रिकॉर्ड्स, मेंटल हेल्थ रिपोर्ट और फैमिली बैकग्राउंड की जांच कर रहे हैं। DGCA ने बोइंग 737 और 787 विमानों की फ्यूल सिस्टम की इमरजेंसी जांच शुरू कर दी है। क्या स्विच बहुत आसानी से ऑफ हो सकता है? क्या उसमें कोई लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं है?
बोइंग और FAA भी जांच में शामिल हैं। बोइंग और FAA के बारे में अगर आप नहीं जानते तो बताते हैं। बोइंग 737 एक हवाई जहाज का मॉडल है। बोइंग अमेरिका की एक कंपनी है जो दुनिया के सबसे बड़े विमान बनाती है। 737 उसका एक लोकप्रिय और आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला यात्री विमान मॉडल है। अब बात करते हैं FAA की। FAA का पूरा नाम फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में संघीय विमानन प्रशासन। FAA अमेरिका की वो संस्था है जो हवाई उड़ानों, हवाई अड्डों और हवाई सुरक्षा नियमों को बनाती और लागू करती है। चलिए अब अपने टॉपिक पे बात करते हैं। क्या स्विच बहुत आसानी से ऑफ हो सकता है? क्या उसमें कोई लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं है? बोइंग और FAA भी जांच में शामिल हैं। NTSB यानी अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ने मीडिया रिपोर्ट्स स्पेकुलेटिव बताया है और कहा है कि जांच पूरी होने से पहले कोई निष्कर्ष निकालना गलत होगा और AAIB की फाइनल रिपोर्ट्स आने में अभी कुछ हफ्ते और लग सकते हैं। अगर पाया गया कि ये जानबूझकर किया गया है तो यह बन सकता है आपराधिक मामला। DGCA नए सुरक्षा प्रोटोकॉल पर काम कर रही है, खासकर फ्यूल सिस्टम में सेफ्टी लॉक और मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग। यह हादसा एक एयर ट्रैवल की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस भी छेड़ रहा है। इस रिपोर्ट से एक बात तो साफ है, हादसे सिर्फ मशीनों से नहीं होते, इंसानों से भी होते हैं। पर जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, किसी को दोषी ठहराना जल्दबाजी होगी। क्या आप मानते हैं कि यह हादसा सिर्फ गलती था या कुछ और? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही गंभीर विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।